आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इसे जज्बात कहिए, जिद कहिए या जनता के लिए सत्ता से जंग का जुनून, राहुल जो ठान लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। जहां कृषि कानूनों का विरोध हो, अरावली पर्वतमाला को खोदे जाने के खिलाफ आंदोलन हो, या फिर उन्नाव और उत्तराखंड की बिटिया को न्याय दिलाने का संकल्प। उन्नाव की बिटिया की गुनहगार के बच निकलने का रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। अब उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुबह सुबह राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सत्ता पर अंकिता भंडारी के कथित वीआईपी गुनहगारों को बचाने का इल्जाम लगाया और शाम ढलने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अंकिता की मां ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंसाफ अधूरा कहलाएगा। मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया। पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की बेटी करे पुकार। सत्ता का हर सितम सहेंगे लेकिन देश की बेटियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल की इस जिद को देश की जनता ने भी अपनी जिद बना ली। उन्नाव की बिटिया के गुनहगार के खिलाफ देश का गुस्सा बढ़ा और ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। देश जब उन्नाव की बिटिया के लिए इंसाफ मांग रहा था, तभी उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और जिसने भी वो आवाज सुनी उसका खून खौल उठा। सब उस कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पर उमड़ आईं। पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने का आंदोलन सत्ता को हिलाने लगा। अंकिता की बेबस मां के साथ पूरा उत्तराखंड अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग करने लगा। कुछ लोग उस बैरिकेडिंग में भी बैठ चुके हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के बाहर ये देखिएगा जो मंजर है, जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा एक बार पुनः पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक और हर नए दिन के साथ पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने का आंदोलन बढ़ता गया और आखिरकार उत्तराखंड सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी। उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड सरकार ने अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच कराने का ऐलान तब किया जब चंद घंटे पहले ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल दागा कि सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है। राहुल ने अंकिता और उन्नाव की बिटिया का जिक्र करते हुए डबल इंजन सरकार पर डबल अटैक किया। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी। भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे अधूरा न्याय कहा है। उनके मुताबिक अंकिता के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि उन वीआईपी लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाली सीबीआई जांच से ही संभव है।
हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी छिपाए नहीं छिपी। कांग्रेस का नाम लिए बिना सीएम ने इस आंदोलन को भ्रम फैलाने की कोशिश बता दिया। जनता जनार्दन होती है। जनार्दन 3 साल से ये मांग कर रहे थे। अंकिता के माता पिता ने भी ये मांग उठाई और आज आपको लगा जब अपार जनमत इस मांग के साथ खड़ा हो गया, लेकिन ये अभी अधूरा है। इससे कोई मकसद हल नहीं होने जा रहा है। इससे वो वीआईपी जिनको उत्तराखंड जो है चाहता है कि उन पर हथकड़ियां लगें, वो कानून के शिकंजे में आए, वो नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। हम माँ बाप है ना, बस हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि सच में अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने ना मतलब हमारे साथ भी बोल दी मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब छुट्टी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, तो हम उसका बचपन भी देखे कि हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं, लेकिन आज हम कितने दुखी है ना। हम अब तो अपने बाप तक रख भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे उनको तेरा याद आता था, मैं बोल भी नहीं पाती कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। सीबीआई जांच के ऐलान से अंकिता को न्याय मिलने की उम्मीद तो बंधी है, लेकिन अगर लोग सड़कों पर नहीं उतरते, महिलाएं सड़कों पर चीखती नहीं, तो क्या सत्ता सीबीआई जांच का फैसला करती? जाहिर है इसका जवाब ना ही होगा। लेकिन उत्तराखंड के लोग सड़कों पर कैसे आए? एक जवाब यह हो सकता है कि ऑडियो वायरल होने से वीआईपी के खिलाफ गुस्सा भड़का, लेकिन पहाड़ की बिटिया को न्याय दिलाने की चेतना हृदय में मौजूद थी, तभी तो यह संभव हुआ। पर यह चेतना बनी कैसे? इसका जवाब है 4 साल पुराना राहुल गांधी का वो भाषण जो उन्होंने केरल के मल्लपुरम में दिया था। Many times you have heard when a woman gets molested, their leaders saying she got molested because it was her fault. And we have possibly the best example of how the BJP RSS treats women in this country. The most disgusting, the most shameful example. And I am talking about what has happened in Uttarakhand. Brothers and sisters, I don't know if you're aware of this, but a BJP leader who ran a hotel, whose son ran a hotel, was forcing a young girl who was a receptionist in that hotel to become a prostitute. Imagine this, a leader of the BJP owns a hotel. His son is forcing a woman to become a prostitute. There are messages on her WhatsApp where she is saying, I refuse to become a prostitute. They are offering her 10,000-15,000 rupees to become a prostitute. And brothers and sisters, when this sister of ours refused to become a prostitute, she was found dead in a lake. When she refused to become a prostitute, she was found dead in a lake. That is the way the BJP treats the women of India. And who took action? Who took action on the people who did this? The people themselves was first to take action. And what did the chief minister of the state do? He destroyed the evidence in the case by destroying the hotel so that nobody could ever find out what happened. This, brothers and sisters, is the ideology of the BJP. Women are second-class citizens for them, and India can never succeed with this ideology because India's strength, biggest strength, are our women.
अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की सिफारिश के पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें अंकिता को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की अनवरत संघर्ष का जिक्र था। तो अब सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे पहाड़ की जनता की जीत बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। A leader of the BJP owns a hotel. His son is forcing a woman to become a prostitute. When this sister of ours refused to become a prostitute, she was found dead in a lake. And what did the chief minister of the state do? He destroyed the evidence in the case. मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी, ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ने आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज सुन लेना। आज भाइयों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, मंत्री इस्तीफा हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। वीआईपी को गिरफ्तार करो, अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को तुरंत बर्खास्त करो, उसको गिरफ्तार करो, सीबीआई जांच करो। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश की है। लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है कि इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। सत्ता पर अंकिता के गुनहगारों को बचाने की साजिश का इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी ने अरावली पर्वतमाला को रौंदे जाने का भी आरोप लगाया, तो लगे हाथ इंदौर में दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों का जिक्र कर बीजेपी की कथित डबल इंजन सरकार पर चौतरफा हमला बोला। अपने एक्स पोस्ट में राहुल ने आगे लिखा, इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौतें हों या गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक काले पानी और दूषित सप्लाई की शिकायतें, हर तरफ बीमारियों का डर है। राजस्थान के अरावली हो या प्राकृतिक संसाधन, जहां जहां अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुंचा, वहां वहां नियमों को रौंद दिया गया। पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और जनता को बदले में मिल रहा है धूल, प्रदूषण और आपदा। खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें, सरकारी अस्पतालों में नवजातों को मारते चूहे, सरकारी स्कूलों की गिरती छतें, ये लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार की सीधी मार है। पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और बीजेपी सरकार हर बार वही करती है। फोटो, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता। मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अरबपतियों के लिए। आम भारतीयों के लिए यह भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं, तबाही की रफ्तार, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी को चल रहा। देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने वाले इंदौर में नए साल की शुरुआत दूषित पानी के कहर से हुई, जिसने कम से कम 17 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और दर्जनों को अस्पताल पहुंचा दिया। कांग्रेस इसको लेकर सड़क पर उतरी, लेकिन जब मीडिया ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस बाबत सवाल दागा, तो मंत्री जी ने इसे फोकट का सवाल बता दिया। अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया। फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? ये 17 मौत नहीं हुई है, मौत 30 से ज्यादा हुई है। चूंकि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां जाकर अवलोकन करने से मीडिया को रोकते हैं। अगर एक एक घर की रेकी होगी, वहां का सत्यापन होगा, तो पता चलेगा कितनी मौतें हुई है। 17वीं मौत आज फिर एक मैसेज दे रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना चाहिए, महापौर के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री है, कभी उन्होंने उसका दायित्व नहीं निभाया, उन्होंने वो कमरा खाली छोड़ दिया। तो उनको भी अपने धर्म की मन में भावना आनी चाहिए। उन्होंने भी कोई कोर कसर इंदौर को बिगाड़ने में नहीं छोड़ी है, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने।
तो मैं मानता हूं ऐसे में 17 मौत का हिसाब इंदौर की जनता लेगी और इंदौर की जनता के साथ साथ प्रदेश भी जागरूक होगा कि ये जो एक तरफा वोट दिए उसका अहंकार और उसका भ्रष्टाचार का आतंक कैसे जान लेता है लोग। ये जो